अच्छाई देखने वाला बुरे में भी अच्छा देख लेता है, जबकि बुरा देखने वाला अच्छे में भी बुरा ही ढूंढ निकालता है। अच्छा और बुरा सिर्फ हमारे नजरिए ही तय करते हैं। गलतियां जरूरी हैं क्योंकि गलतियां ही हमें कार्य को करने का सफल या सही तरीका बताती हैं। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की गलती नजर ही नहीं आती हो। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता थी। गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना रहें, बल्कि उसका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। जिनके पास स्वयं बुद्धि नहीं है, ज्ञान उनके लिए ठीक वैसा ही है जैसे अंधे के लिए दर्पण। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा बोले, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। शत्रु के चाल के हिसाब से तब तक चलते रहें जब तक उसको यह विश्वास ना हो जाए कि आप उसके जाल में फंस चुके हो। फिर उसे उसी के जाल में उलझा कर मार देना ही उचित है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य रखना आस्था कहलाता है। अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाया गया गलत मार्ग भी अच्छा ही कहलाता है। अगर शत्रु में भी गुण दिखें तो उसे अपना लेना चाहिए। संदेह मुसीबत के पहाड़ों का निर्माण करता है और विश्वास पहाड़ों में से भी रास्ते का निर्माण करता है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए अच्छे में अभिमान और कठिन में चिंता न करें। दोनों एक दिन जरूर बदलेंगे। समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं, परंतु कुछ ही आपको समझते हैं। उम्मीद हमारी वह शक्ति है जो हमें उस समय भी प्रसन्न बनाए रखती है जब हमें मालूम होता है कि हालात बहुत खराब है। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख लूटने में नहीं। सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम, जो एक दिन आपको अपनी मंजिल तक ले जाएंगे। नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वह धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सुन रहा है, निंदा करते समय ये भूल जाता है। पुण्य करते समय समझता है कि भगवान देख रहा है, पाप करते समय ये भूल जाता है। दान करते वक्त समझता है कि भगवान सब में है, चोरी करते हुए भूल जाता है, और फिर भी मनुष्य खुद को बुद्धिमान समझता है। तुम अपने मन की आज्ञा के अनुसार ना चलो, अपितु तुम्हारा मन तुम्हारी आज्ञा के अनुसार चले। ऐसा हो जाए तो वही व्यक्ति सफल व्यक्ति माना जाता है। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। जरूरी नहीं कि हर उपहार कोई वस्तु ही हो। प्रेम, परवाह और इज्जत बहुत अच्छे उपहार हैं किसी को देने के लिए। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। जैसे पुष्पहीन होने पर सदा साथ रहने वाला भोरा वृक्ष को त्याग देता है, वैसे ही इंसान का अपना स्वार्थ खत्म होने पर इंसान को त्याग देता है। किसी की उतनी ही कदर करें जितनी वह आपकी करता है। बेहिसाब कदर आपका सुकून तबाह कर देगी। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं, क्योंकि यहाँ जो कुछ बोया जाए बढ़ता जरूर है, फिर चाहे वो प्यार हो, भरम हो, इच्छाएं हो या फिर अपने विचार हो। स्वतंत्र केवल वही है जो अपना काम अपने आप कर लेता है। ज्ञान चाहे किसी भी प्रकार का हो, जब उसका मंथन ना हो तब तक उस ज्ञान के अमृत को चखना नहीं चाहिए, अर्थात जानकारी पूरी होनी चाहिए। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। शब्दों को दो ही लोग ढंग से पढ़ते हैं और समझते हैं, एक ज्ञान प्राप्त करने वाले और दूसरे गलती निकालने वाले। जो दो पल की खुशी आपको आने वाले कल में अत्यंत दुखी करने वाली हो, उसे आज ही जहर की तरह त्याग देना ही उचित है। किसी भी काम का फैसला तब तक ना करें जब तक आपके दिमाग और मन का संतुलन स्थिर ना हो। सब कुछ नियति के हाथों पर छोड़ने वाले लोग आगे चलकर ना तो कुछ बन पाते हैं और ना ही कुछ कर पाते हैं। लोग क्या कहेंगे, अगर यह सोचकर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप जीवन की पहली परीक्षा में हार गए हैं।
माचिस की तिल्ली का सिर तो होता है मगर दिमाग नहीं, इसलिए थोड़े से ही घर्षण से वह जल उठती है। किंतु हमारे पास तो सिर भी है और दिमाग भी है, फिर हम छोटी सी बात पर इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं। याद रखें, हर समस्या का हल शांत चित्त से ही निकाला जा सकता है। पानी पीने से पहले प्यास का दुख भुगतना पड़ता है, पैसे की प्राप्ति से पहले निर्धरता का दुख भुगतना पड़ता है, नींद का मजा लेने से पहले थकान का दुख भुगतना पड़ता है, संसार के किसी भी सुख की प्राप्ति से पहले दुख अवश्य भुगतना पड़ता है। जो मनुष्य खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, परंतु जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, अतः जरूरत से ज्यादा हर चीज जहर होती है, चाहे धन हो या प्रेम हो। विश्वास करने वाले से ज्यादा मूर्ख विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। चर्चा और निंदा यह केवल सफल व्यक्तियों के भाग्य में होती है, इसलिए आप जिस काम को कर रहे हैं उसे जारी रखें। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिसे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। जब आपके एक से अधिक दुश्मन हो तो वहाँ शारीरिक तौर पर नहीं दिमागी तौर पर लड़ना शुरू करें। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं जब तुम्हें कोई समझता नहीं है, बल्कि वह तब होता है जब तुम अपने आप को ही समझ नहीं पाते। आप स्वयं को तब तक स्वतंत्र नहीं कह सकते जब तक आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए खुद में बदलाव लाते रहेंगे। लोग कहते हैं कि हम अच्छे होंगे तो लोग भी हमें अच्छे ही मिलेंगे, पर सच तो यह है कि हम जितना ज़्यादा सच्चे और अच्छे होंगे लोग हमारा उतना ही ज़्यादा फायदा उठाएंगे। इसलिए ना तो ज़्यादा सच्चे बने और ना ज़्यादा अच्छे बने, लोग जैसे मिले वैसे ही बने। दिखावा करना किसी मूर्ख का अपना महत्व दिखाने का तरीका है। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए।